तो इस वीडियो के बाद आप खुद से किसी मूवी को सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जज या रिव्यू कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ कैमरा एंगल आर यूज्ड इन सिनेमा। हाँ, एक फिल्म को सिनेमैटिक दिखाने के लिए कई चीजें डिपेंड कर दिया है, जैसे कि इसकी सेट, इसकी लाइटिंग, इसकी कैमरा। ऑब्वियसली तुम कैमरा के बिना वीडियो कैसे बनाओगे? बट औजार के सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें ये ना पता हो कि उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। कहने का मतलब है, अगर तुम्हें ये ना पता हो कि कैमरा एंगल यूज कैसे होता है तो तुम एक अच्छी मूवी बना ही नहीं सकते हो। क्योंकि तुम जितने भी बढ़िया से बढ़िया मूवी देखोगे उनमें एक चीज जरूर कॉमन दिखेगा, मतलब भले उनकी स्टोरी, उनकी कास्ट, उनकी थीम भले अलग है और उनकी कैमरा मूवमेंट बेस्ट होता है, जिसकी वजह से तुम्हें मूवी एंड तक बांध के रखती है। तो क्या है ये कैमरा एंगल्स, क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट है भी? आइए जानते हैं। तो कैमरा एंगल्स का मतलब ही होता है कि जिस पोजीशन में आप अपनी कैमरा को रखकर अपने सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, और ये सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इंसान, पेन, बॉल, नेचर, कुछ भी। बट क्वेश्चन इज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कैमरा एंगल्स का यूज होता है सब्जेक्ट की डेप्थ, उसकी इमोशन, उसकी फीलिंग को शो करने के लिए। अलग अलग कैमरा एंगल्स का अलग अलग मीनिंग होता है, जिससे कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई इंसान है तो उसे पावरफुल दिखाने के लिए, ये प्रिटेंड करने के लिए कि वो जीत रहा है, तब शूट लो एंगल से लिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो, इस एंगल में कैमरा को सब्जेक्ट के नीचे प्लेस किया जाता है और इसमें थोड़ा मूवमेंट देकर और वेरिएशन ऐड किया जाता है। बट यहाँ पे आप सबका क्वेश्चन ये हो सकता है कि लो एंगल है क्यों? किसी दूसरे एंगल से भी तो शूट किया जा सकता था ना। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, उनका कैमरा उनकी मर्जी। अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा था। मतलब सच में इसका आंसर बहुत सिंपल है कि दूसरे किसी कैमरा एंगल की तुलना में लो एंगल शॉट में आपका सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा, थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखता है, जिससे आपको भी लगता है हाँ इस विनिंग। और एग्जांपल के लिए आप मार्वल मूवी का ये क्लिप देख सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला था विन, तो ऑब्वियसली जहाँ पे विन है वहाँ लॉस तो होगा ही। तो जरूरी नहीं कि आपका हीरो हर बार जीते या वो हर बार ही पावरफुल हो, ऐसा भी हो सकता है वो आपकी तरह सिर्फ 2 सेकंड ही टिक पाए। मैं जंग की मैदान की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, वो वाला मैदान नहीं जो आप सोच रहे हो, असली वाला जंग का मैदान। तो तब जब हीरो या कोई भी कैरेक्टर हार रहा होता है तब उसे अपर एंगल से शूट किया जाता है, उसे पावरलेस दिखाने के लिए। और ऐसे ही अपर एंड लोअर एंगल के कॉम्बिनेशन को स्क्रीन में एक साथ प्लेस करके सीन को और इम्पैक्टफुल दिखाया जाता है। लाइक पावरफुल को और पावरफुल एंड पावरलेस को और पावरलेस दिखाया जाता है। एंड क्योंकि आपका सब्जेक्ट हार रहा होता है तो ऑब्वियसली उसको टेंशन तो जरूर होगा, तो उस टेंशन को आप कैमरा एंगल के थ्रू कैसे दिखाओगे? और मान लो हीरो एंड विलेन के बीच अच्छा खासा फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो तुम उसे कैमरा एंगल से कैसे दिखाओगे? तो टेंशन मत लो, ये भी तुम्हारा भाई दिखाएगा, मतलब भाई बताएगा। जिसमें से पहला वाला यानी कि टेंशन को दिखाने के लिए यूज होता है डच एंगल। इस एंगल में बेसिकली कैमरा को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया जाता है, जिससे कि स्टोरी की सिचुएशन में देखने वाले को टेंस फील हो। एंड दूसरा यानी कि कॉन्वर्सेशन, इसे दिखाने के लिए यूज होता है ओवर द शोल्डर शॉट, जिसे आप 2 अलग अलग टाइप से दिखाते हो। पहले वाले में आप नॉर्मल कैमरा को सब्जेक्ट के शोल्डर के पीछे रखते हो एंड दोनों के शोल्डर को स्विच करके पूरे कॉन्वर्सेशन को दिखाते हो। इससे कॉन्वर्सेशन को देखने वाले को बोर फील नहीं होता तो है ही, साथ ही में इस टेक्निक का यूज करके आप कॉन्वर्सेशन के बीच कट्स को भी छुपा सकते हो। इससे आपका कट्स भी हाइड हो जाता है एंड ऑपोजिट पर्सन का रिएक्शन भी दिख जाता है। और ये तो हो गया नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वाली बात। बट जब आप कॉन्वर्सेशन को थोड़ा हाइटेड तरीके से विलेन एंड हीरो के बीच में दिखाते हो, तब शॉर्ट शोल्डर को स्विच करके नहीं बल्कि इसका दूसरा वेरिएशन ले जाता है, जहाँ पे कट्स मिनिमम होता है एंड कैमरामैन कैमरा को लेकर सब्जेक्ट की चारों तरफ घूमता है, जिससे कि आपको कॉन्वर्सेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। और इसके एग्जांपल के लिए मैं किसी मूवी को नहीं बल्कि इंडिया की मोस्ट वॉच टीवी सीरीज को लूंगा, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में उसी को देख रहा हूँ। यस, मैं महाभारत टीवी सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विश्वा और किंग धृतराष्ट्र के बीच एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन चल रहा है और उसे ठीक वैसे ही शो कर रहा है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। हमारा नहीं था कि वो बालक है। और क्योंकि हाइप की बात हुई है तो हाइप से आता है सस्पेंस। ठीक वैसे ही जैसे कि क्रश को प्रपोज करने के बाद आता है रिजेक्शन, एंड जैसे उस रिजेक्शन के बाद तुम नीचे गिर जाते हो अपने ही नजरों में, ठीक वैसे ही सस्पेंस को दिखाने के लिए भी कैमरामैन को नीचे गिरना पड़ता है। आई मीन कैमरा को नीचे रख के शूट करना पड़ता है। तुम्हारी तरह वो गिरा हुआ नहीं है कैमरामैन। एंड बैक टू द टॉपिक, तो इस शॉट को फिल्म लैंग्वेज में बोला जाता है ग्राउंड लेवल शॉट, जिससे ज्यादातर सब्जेक्ट का सिर्फ पैर दिखा के मूवी में और सस्पेंस बिल्ड किया जाता है। और अगर तुम इस ग्राउंड लेवल शॉट से थोड़ा ऊपर आओ तो तुम्हें क्या दिखेगा? मेरा मतलब है हिप, और इसी हिप से आता है हिप लेवल शॉट, जहाँ पे कैमरा को हिप के पीछे रख के शूट किया जाता है। एंड ये शॉट खास तौर पे यूज होता है गन्स, तलवार यानी कि कोई भी खास तौर के वेपन को शो करने के लिए, जहाँ पे हमें सब्जेक्ट यानी कि वेपन के थ्रू ओपोनेंट का रिएक्शन देखने मिलता है। और जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था कि कैमरा एंगल से सब्जेक्ट की इमोशन, उसकी डेप्थ दिखाई जाती है, तो उसे शो करने के लिए यूज होता है क्लोज अप शॉट्स, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से शूट किया जाता है। और इन शॉट को ज्यादातर लॉन्ग लेंस से शूट किया जाता है, जूम करके, ताकि फ्रेम और ज्यादा सिनेमैटिक दिखे, या इसे किसी पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट या डिटेलिंग शो करने के लिए भी यूज होता है। एंड इसके अलावा भी कई और एंगल्स, जैसे कि आई लेवल शॉट से सब्जेक्ट को नॉर्मल शो किया जाता है, बर्ड्स आई व्यू जिससे ऑडियंस को एक अलग पीओवी दिया जाता है, जो कि ज्यादातर ड्रोन से ही शूट होता है। और इसके अलावा भी कई और एंगल्स है, जिसमें अगर मैं सबको गिनना नहीं जाऊँ तो
वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी भाई। पर हाँ, जितना कैमरा एंगल्स मैंने अभी तुम्हें बताया वो बेसिक्स है, और एक मूवी बनाने के लिए वो चाहिए ही चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि मोटिवेशन के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, प्लीज कर दो भाई अगर तुम्हें और ऐसी वीडियो चाहिए तो। बाकी टारगेट रखते हैं 20 लाइक का, अगर तुम कर देते हो तो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा हाउ कलर ग्रेडिंग यूज्ड इन सिनेमा, तो कर देना भाई 20 लाइक्स। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।